यूपी में बीजेपी को एक और झटका। रियासती वजीर दारा सिंह चौहान ने बीजेपी से तोड़ा नाता, कहा योगी हुकूमत में दलितों के साथ नहीं हुआ इंसाफ। फौजी सरबराह जनरल एमएम नरवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एलएसी तनाज़े पर चीन के साथ हुई बातचीत, कहा जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल में आई है बेहतरी। बेंगलुरु में पहली ता 9वीं जमात तक स्कूल अब 31 जनवरी तक रहेंगे बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लिया गया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में कोताही के मामले पर जांच के लिए कमेटी दी तश्कील। कमेटी की सरबराही करेंगे रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा। पंजाब मामले की जांच कर रही दीगर तहक़ीक़ाती कमेटियों पर लगाई रोक। पंजाब हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी फराहम करने में रही नाकाम। स्मृति ईरानी का बयान, वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में जानबूझकर कोताही की गई। यूपी के साबिक वजीर और बीजेपी से किनारा कशी इख्तियार करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। मजहबी जज्बात को मजरूह करने पर एमपीएमएलए कोर्ट ने दी हिदायत। हरिद्वार धर्म संसद इश्तिहाल-अंगेज तकरीर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हुकूमत को जारी किया नोटिस। अर्जी गुजार ने की अदालत से रहनुमा-खतूत जारी करने की गुजारिश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में 25वीं कौमी यूथ फेस्टिवल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। कहा हिंदुस्तान के पास 2 लामहदूद ताकतें, एक डेमोक्रेसी और दूसरी डेमोक्रेसी। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दस्तुकाती प्रोग्राम का किया ऐलान, कहा पंजाब को दिलाएंगे नशे से आजादी। हरियाणा के नौ में दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां मिट्टी में दबने से 4 लड़कियों की मौत हो गई और एक जख्मी है। जख्मी लड़की को अस्पताल में दाखिल किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलाबारी से किसानों की फसलों को हुए नुकसान और सर्वे को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए दिखाई गई खबर ने दिखाया अपना असर। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद हुकूमत ने मामले की संजीदगी को देखते हुए ओलाबारी से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे 72 घंटे के अंदर करके रिपोर्ट पेश करने का अहकाम जारी किया। वज़ीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा का बयान, जावेद अख्तर जैसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं स्लीपर सेल। जावेद अख्तर ने पीएम मोदी की सिक्योरिटी को लेकर किया था ट्वीट। मुल्क में कोरोना के 1,94,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 422 मरीज हुए भलाक। 60,000 अफराद हुए सेहतियाब। साहित्य अकेडमी दिल्ली ने साल 2021 के अदब-ए-इक़बाल अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश के मुमताज उर्दू अदीब कौसर सिद्दीकी के नाम का ऐलान किया। उर्दू जबान में अदब पर लिखी गई कौसर सिद्दीकी की किताब चिराग फूलों को साहित्य अकेडमी अवार्ड देने का फैसला किया गया। दिल्ली में कोरोना के केसेस नहीं ले रहे हैं थमने का नाम। गुज़िश्ता 24 घंटों में 27,561 नए मामले, 40 अफराद की मौत। इलाहाबाद के सालाना माघ मेले में लाखों अक़ीदतमंदों की आमद से शहर में मिज़ान सेहत को लेकर सख्त तशवीश। रियासती हुकूमत ने माघ मेले के बड़े स्नानों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 1 फरवरी को मौनी अमावस्या और 16 फरवरी को माघी पूर्णिमा के बड़े स्नानों का ऐलान किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर, मेरठ में महकमे सेहत की जानिब से बच्चों के लिए मेगा वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। स्कूल कॉलेजों में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंपों में वैक्सीन के लिए बहुत कम तादाद को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर नश्र की। इमारत शरिया बिहार ने नीतीश कुमार हुकूमत से मुतालबा किया। उर्दू के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की मांग की। मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा में टीचरों की बहाली पर जोर दिया गया। अलीगढ़ में भी कोरोना मामलों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता दिनों जहां ये केस रोजाना 50 से कम आ रहे थे, वहीं एक दिन में इसमें कई गुना इजाफा हो गया है। अब अलीगढ़ में कोरोना के केसेस 200 से तजावुज कर चुके हैं। अलीगढ़ की सरकारी सनती वजारती नुमाइश इन दिनों अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में लगी हुई है। अलीगढ़ नुमाइश का इफ्तिताह 19 दिसंबर 2021 में हुआ था और इसका इख्तिताम 10 जनवरी 2022 को होना था, जो अभी तक नहीं हुआ। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत 3 जनवरी से हो चुकी है, लेकिन तलबा और तालिबात के लिए स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाने के बावजूद मेरठ के मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आने वाले बच्चों की तादाद काफी कम है। जयपुर में वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन पर मिली काउंसिल ने बदगुमानी के इल्जामात आयद किए हैं। मिली काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला से अपील की है कि वो साफ सुथरी छवि वाले शख्स को बोर्ड का चेयरमैन बनाए। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल को
कि राजस्थान इकाई की मीटिंग में राजस्थान की दरगाहों के सज्जादा नशीन शामिल हुए। इस मीटिंग में रियासत के मसाइल पर बातचीत हुई। मीटिंग की सदारत काउंसिल के चेयरमैन अजमेर दरगाह से सईद नसीरुद्दीन चिश्ती ने की। अजमेर में ख्वाजा करीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 810वां उर्स 2 फरवरी से शुरू होगा। इसी को लेकर जिला इंतजामिया ने दरगाह कमेटी के साथ साथ खुद्दाम की दोनों तंजीमों के अरकान के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान जिला इंतजामिया ने बाहर से आने वाले जायरीन को उर्स में शिरकत की इजाजत न देने की दरगाह कमेटी से अपील की। मुंबई में भी कोरोना केसों में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में 16,420 नए केसों की तस्दीक, 7 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोविड में हुए नुकसानात को लेकर स्कूल बसों पर 100% रोड टैक्स माफ। रियासत की उद्धव ठाकरे काबीना का फैसला। मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर कोरोना के साथ साथ निमोनिया से भी मुतासर। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में चल रहा है इलाज। शिवसेना उत्तर प्रदेश में 50 से 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सेना के सीनियर लीडर संजय राउत का ऐलान। महाराष्ट्र हुकूमत ने की रियासत में तमाम दुकानों के बोर्ड्स मराठी जबान में लिखे जाने की को लाजमी करार, लेकिन जमीनी सतह पर इसका निफाज नहीं हो पा रहा था, इसीलिए काबीना ने मौसर तरीके से इसको नाफिज करने का फैसला किया। अमरावती में संपादक पत्रकार संगठना की जानिब से मराठी पत्रकार दिवस मनाया गया। सर्किट हाउस में मुनक्कदा इस तकरीब में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सरगर्म सहाफियों का एजाज कर उन्हें तहनीत पेश की गई। थाने के हुजूरी शाह इलाके के शहरी साल 2017 से गरीबों के लिए कम्युनिटी हॉल तामीर करने का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन कॉरपोरेशन ने उनके मुतालबात पर तवज्जो न देते हुए यहां ओल्ड एज होम के काम का इफ्तिताह किया, जिसको लेकर एनसीपी के मकामी लीडरान और कारकुनान ने नाराजगी जताई है। कर्नाटक में कोरोना के केसों में उछाल। गुज़श्ता 24 घंटों में 21,390 केसेस दर्ज किए गए हैं। अकेले बेंगलुरु में 15,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। बेंगलुरु में पहली ता 9वीं जमात तक स्कूल अब 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद ये फैसला लिया गया है। कर्नाटक में कई अक़लियती तलबा हुकूमत की माली मदद से महरूम। KMDC के चेयरमैन मुख्तार हुसैन पठान का बयान। KMDC के चेयरमैन मुख्तार हुसैन पठान का बयान। कर्नाटक में हुक्मरान जमात बीजेपी में अक़लियतों का कोई नुमाइंदा नहीं होने से मुस्लिम मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। कर्नाटक मंसूबा जाती कमीशन के रुकन नसीर अहमद का बयान। कर्नाटक उर्दू अकेडमी को तश्कील देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा। कर्नाटक के यादगीर शहर में अदबी और मिली समाजी तंजीमों के नुमाइंदों का मुतालबा। जब से बीजेपी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, उर्दू अकेडमी को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। बीजेपी हुकूमत ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन उस पर इक़्तिदार हासिल तो किया था, लेकिन उस पर इंसाफ नहीं किया गया। कर्नाटक में पिछले 2 सालों से नए BPL कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं। बेंगलुरु में SDPI के लीडर मुजाहिद पाशा ने कहा कि हुकूमत की ज्यादातर स्कीमों BPL कार्ड के जरिए गरीब लोगों तक पहुंचती है, लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर इस मसले की जानिब तवज्जो दे। खाद की कीमतों में इजाफा करने मरकज के फैसले पर KCR बरहम। कहा किसानों की आमदनी दुगनी करने वाले ही किसानों के दुश्मन है। मरकजी हुकूमत पर तेलंगाना के किसानों के साथ इंसाफी का लगाया इल्जाम। सिकंदराबाद के GHMC जोनल दफ्तर में आतिशबाजी बड़े पैमाने पर माली नुकसान। महकमे टैक्स की तमाम फाइलें जलकर खाकसर वालाई मंजिल पर मौजूद मुलाजमीन को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। YCP के बाकी रुकन पार्लियामेंट को APCID की नोटिस 13 जनवरी से 17 जनवरी तक हाजिर होने का दिया हुक्म। वज़ीर जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ नाज़िबा रिमार्क्स करने का है इल्जाम। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1920 नए केसेस दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 1015 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 3205 नए मामले दर्ज। जिला चित्तौड़ में सबसे ज्यादा 607 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 281 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज भी हुए। आंध्र प्रदेश बीजेपी वफ्द के गवर्नर विश्वभूषण से मुलाकात की। आत्मकौर वाकये पर गवर्नर को पेश की रिपोर्ट। बीजेपी लीडरों पर आयद करदा मुकदमात को वापस लेने का मुतालबा। करनूल के आत्मकौर में पेश आए वाकये में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर सईद अब्दुल लतीफ ने बताया कि बीजेपी लीडर श्रीकांत रेड्डी ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। अदूनी के मदरसा में ड्राइंग मुकाबला मुनक्किद किया गया। शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात और असनाद तकसीम किए गए।
यूनाइटेड फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक एसोसिएशन की जानिब से जिला कर्नूल कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत UAPA को रद्द करे, गैर कानूनी दर्ज मुकदमात खत्म करे। अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कर्नूल में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने जगन हुकूमत के खिलाफ शहर में रैली निकाली। तेलुगु देशम जिला इंचार्ज स्वामी शेट्टी की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया गया। कर्नूल जिला परिषद दफ्तर के बाहर यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। UTF के लीडरों ने PRC को लेकर हुकूमत की दोहरी पॉलिसी पर नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजी UTF के लीडरों ने PR पर दोबारा गौर करके जगन हुकूमत से मुतालबा किया। विजयवाड़ा पुराने शहर में वाक़ शाहजहूर मुसाफिर खाने को अवाम के लिए खोल दिया जाए। विजयवाड़ा के MIM लीडरों ने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड से कई मरतबा नुमाइंदगी की, बावजूद इसके वक्फ बोर्ड खामोश तमाशाई बना हुआ है। MIM लीडर शेख समीर ने कहा कि मरम्मत के नाम पर पिछले 3 सालों से मुसाफिर खाने को बंद कर दिया गया है। जिला कर्नूल के अदूनी बाहरपेट में वाक़े मदरसे आसिया के ज़ेर एहतमाम तलबा और तालिबात के दरमियान ड्राइंग मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालिबात ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ रंगों के जरिए तख्लीकी और फितरी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए दिलकश पेंटिंग की। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए $308 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया। इसके अलावा अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की इजाफी 10 लाख खुराकें भी फराहम करेगा अमरीका। फलाही तंजीमों के जरिए अफगान अवाम तक पहुंचाई जाएंगी अमरीकी इमदाद के जरिए रिहायशी सेहत, सर्दी से बचाव, खुराक और दीगर बुनियादी जरूरियात का सामान मुहैया किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए बरादरी से इमदाद की अपील की है। खराब मईशत के बाइस अफगानिस्तान में बेरोजगारी में हुआ इजाफा है। 10 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के खतरे से दो चार है। इस वजह से आलमी बरादरी से मदद की अपील की है। ईरान ने तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा का बयान, ताहाल तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर नहीं किया जा सकता तस्लीम। सईद खतीबज़ादा ने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ईरान के लिए एक बड़ी तशवीश है। अफगान वफ्द का दौरा उन्हीं खदशात के हवाले से था। जनूबी अफ्रीका में पार्लियामेंट में आग लगने वाले गिरफ्तार मुलजिम पर दहशतगर्दी का इल्जाम आयद। गिरफ्तार मुलजिम पर पार्लियामेंट में तोड़ फोड़, आग लगाने और इमलाक चोरी के इल्जामात भी आयद किए गए हैं। मुलजिम को 2 जनवरी को पार्लियामेंट के करीब से गिरफ्तार किया गया था। 2 जनवरी को लगने वाली आग से इमारत की छत गिर गई थी। आग ने नेशनल असेंबली को भी अपनी लपेट में ले लिया था।